पिछले एपिसोड में सियाओयाओ ने युवाओं के साथ में बेट लगाया था, जहां पर कि युवाओं भी इसके लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सियाओयाओ भी इसके लिए रेडी होता है। इसलिए युवा भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है, क्योंकि उसके पास में अटैक करने के लिए केवल 3 ही चांस थे। मगर वो सियाओयाओ भी इसके पावर को देख इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि इसकी कल्टीवेशन तो मेन और नेचर के हार्मोनी के बीच में पहुंच चुकी है, इसीलिए ये अपनी पावर को एक्टिवेट कर रहा है ताकि वो मुझे इस चैलेंज में हरा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यो भी अपनी पहले वाले अटैक के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो सबसे पहले अपने रूल ऑफ द वर्ल्ड वाले पावर की यूज़ करके अटैक करने की कोशिश करता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अपनी पावर को पूरी तरह से एक्टिवेट कर लेता है और अब इसके यूज़ करके सियाओयाओ पर अटैक करने के लिए चला गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि सियाओयाओ को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी होता है और हम देखते हैं कि उसने युवाओं के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि युवाओं का पहला चांस तो बेकार हो जाता है, लेकिन फिर भी वो सियाओयाओ के सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। तभी सियाओयाओ कहने लगता है कि भले ही तुमने रूल ऑफ द वर्ल्ड को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया है, लेकिन फिर भी तुम्हारा पहला चांस तो बेकार हो गया और अब इसीलिए केवल तुम्हारे पास में 2 ही चांस बचे हुए हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि स्नोगर्ल भी बाहर आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी आइस पावर के यूज़ करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। अब इसे देख युवा भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जबकि वहीं हम देखते हैं कि सियाओयाओ भी इस बात से हैरान हो गया था और कहता है कि ये पावर तो सच में कमाल की है। मगर वहीं हम देखते हैं कि युवा भी इसमें ज़्यादा देरी नहीं करता और तुरंत ही आइस पावर के यूज़ करके अटैक करना शुरू कर देता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि ये चीज़ सियाओयाओ के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं होती और इसीलिए वो भी अपनी पावर की यूज़ करके इसे रोकने लगता है। मगर अभी भी हम देखते हैं कि युवा भी इतनी आसानी से रोकने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपनी और ज़्यादा आइस पावर की यूज़ करने लगता है और इस तरह से सियाओयाओ के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग भी इसके पावर को देख हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके पास में तो सच में कमाल की एबिलिटी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान को युवाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो सियाल लाइनर से कहती है कि अब तुम यहाँ पर ज़्यादा लेट ना करना और तुम इसके तुरंत बाद ही युवाओं को यहाँ से लेकर चले जाना, क्योंकि अगर आज इसके लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो फिर भी मैं इसके लिए पीछे नहीं हटूंगा। तभी हम देखते हैं कि सियाओयाओ ने युवाओं के इस अटैक को रोक लिया था, इसलिए युवाओं इस बार भी इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। उसके अलावा उसकी कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। अब इसे देख सियाओयाओ कहता है कि अब तो तुम्हारे पास में केवल 1 चांस बचा हुआ है और इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि तुम मेरा कुछ भी कर सकती हो। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि युवाओं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो सबसे पहले स्नोबॉल को अंदर भेज देता है, जबकि फिर से अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करके उस पर अटैक करने के लिए रेडी होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आइस स्वॉर्ड आ जाती है, जो कि दिखने में सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही थी और इसलिए सियाओयाओ और बाकी लोग भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युवाओं ने इस स्वॉर्ड के यूज़ करके अटैक कर दिया था, जो कि सामने वाले माउंटेन को चीरते हुए सीधे सियाओयाओ पर अटैक करने के लिए आने लगता है। अब इसे देख सियाओयाओ भी इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि युवाओं के ये वाला अटैक सियाओयाओ के ऊपर भारी पड़ रहा था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि मास्टर यान और सियाल लाइनर भी काफ़ी खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत ही इनक्रेडिबल है। मगर वही हम देखते हैं कि युवाओं की इस अटैक में उसकी बहुत सारी सोल पावर कंज्यूम हो गई थी, इसलिए स्नोबॉल भी अब उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आ जाती है, जिसे देखते ही सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नोबॉल भी अपनी पावर के यूज़ करके अटैक कर देती है, इसलिए सियाओयाओ भी इसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो इस अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि उसे अपनी मास्टर सोल वाले पावर का भी यूज़ करना पड़ता है और वो तब जाकर इस अटैक को रोक पाता है। वही हम देखते हैं कि मास्टर यान ने युवाओं को नीचे गिरने से बचा लिया था और फिर अपनी पावर के यूज़ करके युवाओं को और भी ज़्यादा जख्मी होने से बचा लेते हैं। मगर फिर भी हम देखते हैं कि इसमें युवाओं की बहुत सारी सोल पावर कंज्यूम हो गई थी और इसलिए इसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब होती है। तभी सियाओयाओ कहने लगता है कि मैंने इसमें अपनी सोल वाले पावर के यूज़ किया है और इसलिए मैं इस चैलेंज को हार गया हूँ। लेकिन वही हम देखते हैं कि सियाल लाइनर युवाओं की इस चालाकी से काफ़ी खुश हो गई थी, क्योंकि युवाओं ने सबसे पहले रूल ऑफ द वर्ल्ड वाले पावर के यूज़ करके उसके अटेंशन को अपनी तरफ खींचा। फिर उसके बाद उसने अपनी अल्टीमेट वेपन के यूज़ करके उसने अपने ओपोनेंट को ब्लॉक कर दिया और फिर लास्ट में अपने किलिंग मूव का यूज़ करके उसे हरा दिया। इसके बाद वो मास्टर यान से कहती है कि युवाओं की मार्शल सोल सच में ब्यूटीफुल है। जिसके बाद मास्टर यान कहते हैं कि सियाओयाओ ने अपनी प्रॉमिस को पूरा किया, नहीं तो मुझे लगता है कि युहो इसमें मारा गया होता। अब इस पर युहो भी इनको अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और फिर सोचने लगता है कि भले ही मैंने केवल 3 मूव का यूज़ किया है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से मेरी सारी सोल पावर और स्पेशल पावर कंज्यूम हो गई है और मैं केवल बाई चांस इसमें जीत गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि जिंग इनको इतनी आसानी से यहाँ से जाने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो सियाओयाओ से कहता है कि सीनियर क्या आप इनको इस तरह से यहाँ से जाने देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि सियाओयाओ अपनी प्रॉमिस तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहता है कि मैंने तो अपनी प्रॉमिस को पूरा कर दिया, लेकिन अगर तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर तुम इनको चैलेंज कर सकती हो। मगर तभी उसे पता चलता है कि मास्टर स्वान भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसलिए वो चैन को इसके बारे में कुछ भी करने से मना करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर मास्टर स्वान की एंट्री होती है, जिनको देखते ही वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे और कहते हैं कि अब तो मास्टर स्वान भी यहाँ पर आ गए। तभी हम देखते हैं कि
मास्टर स्वान सियाओ याओ के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो तुम हो और क्या तुम अभी भी नहीं मरे। अब इस पर सियाओ याओ कहता है कि हम तो काफ़ी टाइम से नहीं मिले, मगर अभी भी मास्टर स्वान कहते हैं कि तुम तो अभी भी जिंदा हो। अब इस पर सियाओ याओ कहता है कि अगर मैं ओल्ड हो गया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मुझे इतनी आसानी से कुछ नहीं होगा और इसीलिए मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जोर जोर से हंसने लगता है और तुरंत यहाँ से गायब हो गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जिंग भी कुछ करने की हिम्मत नहीं करता और वो भी तुरंत यहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर स्वान भी नीचे आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि सभी एक साथ में यहाँ से जाने लगे थे, जहाँ पर यूहाओ मास्टर स्वान से पूछता है कि सियाओ याओ के साथ में आपके और मास्टर का क्या प्रॉब्लम है। जिस पर मास्टर स्वान कहते हैं कि सियाओ याओ और मास्टर मू कभी दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि जब हम 200 साल पहले सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में गए थे तब वहाँ पर उन दोनों के पास में डिवाइन ड्रैगन था, जबकि उनमें से एक के पास में डार्क ड्रैगन सोल था और वो कॉम्पिटिशन ब्लैक एंड व्हाइट डबल ड्रैगन का टाइटल जीत गया। लेकिन फिर हमें पता चला कि सियाओ याओ और मास्टर मू एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं और वहाँ पर केवल एक ही इंसान इन दोनों को टक्कर दे सकती थी और उसका नाम था चीसुई। फिर मास्टर स्वान आगे बताते हैं कि उन तीनों के पीछे फ्रेंडशिप हो गई और उन तीनों ने हर एक चीज़ के बारे में बात किया। अब इसके बारे में सुनकर यूहाओ कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सियाओ याओ मास्टर मू से नफरत करता है। इस पर मास्टर स्वान कहता है कि ये सब कुछ यहाँ पे चीसुई की वजह से हुआ था, लेकिन फिर भी मास्टर मू ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया और इसीलिए मैं भी इसके बारे में कुछ नहीं जानता। फिर वो कहता है कि मुझे केवल इतना पता है कि उसके वजह से उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से फाइट हुई थी, जिसमें कि मास्टर मू को बहुत सारी इंजरी भी आई थी और फिर उसी समय में नोमेना सिट का लीडर भी मरा था। लेकिन इन सबको यहाँ पे 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है और फिर उसी समय पे सियाओ याओ भी यहाँ से गायब हो गया था। लेकिन तभी यूहाओ पूछता है कि चीसुई के साथ में क्या हुआ और इसमें मास्टर स्वान कहता है कि वो तो पहले से ही सुपर डोलाओ थी, जिसने कि 100 साल पहले ही मेगा कॉन्टिनेंट को हिला दिया था, लेकिन फिर वो बाद में एविल सोल मास्टर बन गए। लेकिन तभी हम देखते हैं ये लोग अब सेक्स सिटी में पहुंचने वाले होते हैं, इसलिए यूहाओ भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। तभी मास्टर स्वान कहते हैं कि तुम कुछ टाइम के लिए पोसेडन पवेलियन में ही रहोगे और फिर यहाँ के इवेंट के बाद हम तुम्हारे रहने के लिए जगह को अरेंज कर देंगे। मगर हम देखते हैं कि यूहाओ को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, जिस पर सियाल लाइनर कहती है कि तुम बाद में इसके बारे में समझ जाओगे और इतनी बात कहने के बाद वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूहाओ सबसे पहले स्टेक सिटी में जाना चाहता था ताकि वो अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्ट ले सके। फिर हम देखते हैं यूहाओ काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मैं फाइनली स्टेक में वापस आ गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो टैंक के बारे में याद करने लगता है, जिसने कि उसे गिफ्ट के रूप में स्टोरेज टाइप वाला सोल गाइड दिया था। अब इसलिए हम देखते हैं टैंक के बारे में याद कर काफ़ी परेशान होने लगता है और कहता है कि सीनियर मुझे नहीं पता कि आप कैसी हो, लेकिन फिर भी मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगा। इसी के साथ यूहाओ यहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर कि उसे बाई के साथ में बिताई गई पुरानी बातें याद आने लगती है, क्योंकि बाई ने यहाँ पर उसे सोल पावर से चलने वाले सोल गाइड के बारे में बताया था और इसलिए यूहाओ को ये सारी चीज़ें याद आने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसे अपने सामने एक लड़की दिखाई देती है जिसने कि अपने चेहरे पर मास्क को लगाया हुआ था और यूहाओ उसे देखते ही रह जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर कि उसका मास्क उसके चेहरे से अलग हो गया था और वो सीधे यूहाओ के पास में आने लगता है। अब हम देखते हैं कि यूहाओ ने इसे ले लिया था, लेकिन जब वो देखता है तो लड़की यहाँ से जा रही थी, इसीलिए हम देखते हैं कि यूहाओ उसे खोजने लगता है ताकि उसका मास्क को वापस कर सके। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़की इसे नीचे दिखाई देती है, इसलिए यूहाओ फिर से दौड़ते हुए नीचे आता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यूहाओ के सामने गाड़ी आ जाती है और इसलिए यूहाओ उस लड़की का पता नहीं लगा पाता। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसका नज़र मार्क्स पर जाती है जहाँ पर कि वोंग चीवर लिखा हुआ था। अब इससे देखते उसे वोंग डोंगर की बात याद आने लगती है, जिसने कहा था कि जब तुम सेक एकेडमी वापस जाओगे तब हो सकता है कि तुम वहाँ पर मेरी सिस्टर से मिल सको। अब इसलिए यूहाओ को लगता है कि शायद ये वोंग डोंगर की सिस्टर होगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि उस मार्क्स को अपने पास में रख लेता है और फिर वो बाकी लोगों से मिलने जाने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम फिर से उसी लड़की को देखते हैं जो कि एक लड़की से सेक एकेडमी का रास्ता पूछ रही थी। अब इस पर वो लड़की भी इसे सेक एकेडमी में जाने के लिए रास्ता बता देती है। वहीं हम देखते हैं कि यूहा भी अब सेक एकेडमी में आ गया था, जहाँ पर अपनी साइकिल को काफ़ी तेजी से चला रहा होता है ताकि वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए जल्दी से जा सके। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और उसे जो कोई भी रास्ते में मिल रहा था उनको गुड आफ्टरनून बोल रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो सबसे पहले वोंग से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर कि उस चक्कर में अपने साइकिल को भी ध्यान से नहीं रखता और वोंग से मिलने के तुरंत ही अंदर चला जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वोंग तो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए यूहा काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और कहता है कि आखिर वो कहाँ पर चली गई। मगर तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसे कोई पोस्टर दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हम देखते हैं टीचर जावा और फान यहाँ पर आ गए थे, इसलिए यूहा तुरंत इनके पास में आता है और उनसे पूछता है कि आपने वोंग को देखा। लेकिन हम देखते हैं मिस्टर फान इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता,
जबकि टीचर जावा इसके हाथ से पोस्टर को लेते हुए कहते हैं कि पोसाइडन गार्डन में एक इवेंट होने वाला है, इसीलिए मुझे लगता है कि वह वहाँ पर तुम्हें मिल सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता, मगर फिर भी इसे वांग से तो मिलना था और इसीलिए वहाँ पर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सेंसी इसके पास में आता है और कहता है कि पोसाइडन गार्डन में एक इंटरसेक्सुअल गैदरिंग होने वाला है, जहाँ पर कि केवल इनर कोर्टयार्ड के डिसेबल पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं और वहाँ पर तो बहुत सारे लविंग कपल भी है। लेकिन हम देखते हैं कि युवा इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जबकि सेंसी कहता है कि वहाँ पर तो स्कूल गर्ल्स भी अटेंड करने के लिए जा रही है और इसीलिए वो वहाँ पर क्यों होगा। लेकिन इस पर युवा कहता है कि वो फीमेल के बीच में बहुत ही फेमस है और इसीलिए हो सकता है कि वो भी पोसाइडन गार्डन में गया हो। वहीं हम देखते हैं कि लुओजिन किसी चीज़ के बारे में सोच रही थी, तभी सीसी उसके पास में आकर पूछती है कि क्या तो वहाँ पर जा रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि लुओजिन ने इसके बारे में मना करके वहाँ से चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो पिलर के सामने आती है जहाँ पर कि सभी मरे हुए लोगों के नाम लिखे हुए थे। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किसी को याद कर रही थी और फिर वो यहाँ पर फ्लावर रखकर चली जाती है। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम पोसाइडन गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट आए हुए थे और उस सब इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यहाँ का इवेंट अब शुरू होने वाला है और इसलिए युवा भी सेंसेई के साथ में यहाँ पर आ गया था। तभी हम देखते हैं वाबिन और उसके साथी भी यहाँ पर आए हुए थे, जो कि अभी भी याओ की तरफ देख रहे होते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि इवेंट का शुरू होने का टाइम हो गया था, इसीलिए सभी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस इवेंट के लिए केवल स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आए हुए थे, बल्कि मास्टर स्वान और बाकी लोग भी यहाँ पर आए होते हैं। लेकिन वही हम देखते हैं कि युवा थोड़ा सा परेशान होने लगा था क्योंकि वह उसे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। अब इस पर सेंसेई कहता है कि पता नहीं वह किस तरह से तुम्हारे सामने आएगा और इसलिए तुम उसे देखते पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। लेकिन तभी वो देखता है कि काइतो भी यहाँ पर आया है, जिस पर काइतो कहता है कि यहाँ पर कोई है जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हम देखते हैं युवा कुछ भी नहीं बोलता, जबकि वाबिन भी इसके पीछे आकर खड़ा हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ की कुछ लाइटें बंद हो जाती है और वही लोटस फ्लावर के अंदर से एक लेडी बाहर आती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लेडी आ जाती है, जो कि थोड़ा सा डांस करने के बाद इनके सामने खड़ी हो जाती है। मगर तभी हम देखते हैं बाई और सीसी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि सीसी कहता है कि इस बार के इवेंट को मैं होस्ट करूंगी। तभी बाई कहता है कि मैं भी इस बार का होस्ट हूँ और अब इसीलिए पोसाइडन डेटिंग कॉन्फ्रेंस शुरू होता है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।